अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, अगेन ड्राफ्ट एंड पब्लिश में कुछ चेंजेस हुई हैं, तो ये न्यू वीडियो है जिसमें ओवरऑल ड्राफ्ट एंड पब्लिश किस तरह से काम करेगा हम देखेंगे। एक्शन टाइप पे आपने आके ड्राफ्ट एंड पब्लिश सेलेक्ट करना है, और ड्राफ्ट एंड पब्लिश एक्शन टाइप उस वक्त आपने यूज़ करना है जब आपने लिमिट वाले अकाउंट्स पे एक से ज़्यादा लिस्टिंग करनी हो या लिमिट से ज़्यादा लिस्टिंग करनी हो। अब होगा क्या कि जैसे आपको बाकी सेटिंग्स का पता है, सॉफ्टवेयर में ये सेटिंग्स हैं एंड सो ऑन, वो प्रीवियस वीडियोस में रिकॉर्डेड है। अब आप कहते हैं कि आपने ड्राफ्ट एंड पब्लिश के ज़रिए लेट से 10 लिस्टिंग करनी है, तो हम यहाँ पे 10 मिनिमम और मैक्सिमम भी 10 दे देंगे। या जैसे इसका ऑलरेडी डिसाइडेड है ना कि फॉर एग्जांपल मिनिमम और मैक्सिमम हम ऐड कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल 5 to 15 भी ऐड कर सकते हैं। तो ये 5 to 15 के दरमियान एड्स लगाएगा। ठीक है, जितने भी एड्स आपने लगाना है यहाँ पे लिख ले। प्राइसिंग वो ओवरऑल वैसे ही है जैसे पहले बताया हुआ है। यहाँ पे आप आके अकाउंट सेलेक्ट करेंगे, और अकाउंट सेलेक्ट करने के बाद ड्राफ्ट एंड पब्लिश सेलेक्ट किया हुआ है, और इसको जब स्टार्ट करेंगे, ठीक है, जब इसको स्टार्ट करेंगे तो ये अब यहाँ से कहेगा आपको डेटा जनरेशन यस करना है, इसको प्रोडक्ट किस पे लिस्टिंग करनी है उसको भी सेलेक्ट करके अप्लाई। अब ये एक न्यू सेटिंग है, इसमें वो आपको कह रहा है कि पब्लिश ऑल टुगेदर का ऑप्शन है या पब्लिश 1 by 1 का ऑप्शन है। पब्लिश ऑल टुगेदर क्या करेगा, ठीक है, जिसको ड्राफ्ट एंड पब्लिश का पता है, उसके जब ड्राफ्ट सारे बन चुके होते हैं और जब पब्लिश की बारी आती है तो 1 by 1 हम पब्लिश के टैब्स ओपन करते हैं, फिर उसको 1 by 1 पब्लिश करते हैं। तो ये ऑप्शन क्या करेगा कि जब सब ड्राफ्ट्स के टैब्स ओपन हो चुके होंगे सबको इकट्ठा पब्लिश एक ही दम करेगा। इसका एक फ़ायदा ये है कि कभी कभार जो न्यू अकाउंट्स पे जो वो आइडेंटिटी वाला इशू आ रहा है ना, तो वो फर्स्ट टाइम लिस्टिंग पे कम से कम नहीं आएगा। इससे उम्मीद है बेहतर होगा, 100% नहीं है लेकिन बेहतर होगा। सेकंड ऑप्शन है पब्लिश 1 by 1। ये क्या करेगा कि जैसे कि पहले मैंने को कहा कि वो एक एक करके पब्लिश करता था ना, अब भी वो 1 by 1 या एक एक करके पब्लिश करेगा। लेकिन इस केस में यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है, ये ऑप्शन है कि वेट इन मिनट्स आफ्टर ईच पब्लिश ओनली वर्क फॉर पब्लिश 1 by 1। मतलब कि ये सेटिंग सिर्फ पब्लिश 1 by 1 के लिए काम करती है। और इसका मतलब ये है कि जब हम पब्लिशिंग स्टार्ट करते हैं तो 2 पब्लिशिंग के दरमियान कितनी देर का वेट होना चाहिए। ये उसलिए क्योंकि इससे भी काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट हो सकती है। अगर हम क्या नाम है वो आइडेंटिटी वाला इशू जो कार्ड वाला है, अगर हम इसको 1 मिनट का गैप दे देते हैं तो जब ये एक लिस्टिंग पब्लिश करेगा उसके बाद ये 1 मिनट का वेट करेगा और फिर अगली लिस्टिंग पे जाके पब्लिश का बटन क्लिक करेगा। आप जितने मिनट का गैप देना चाहे वो दे सकते हैं। ठीक हो गया। तो अगेन हम फिलहाल पब्लिश ऑल टुगेदर को देख लेते हैं। पब्लिश 1 by 1 वैसे ही है, सिर्फ ये एक न्यू सेटिंग है। हम पब्लिश ऑल टुगेदर को देख लेते हैं और हम इसको अप्लाई करेंगे या अप्लाई एंड सेव करेंगे तो करंट सेटिंग सेव भी हो जाएगी। हम इसको अप्लाई एंड सेव कर लेते हैं। ठीक है, और अब ये स्टार्ट हो गया। ठीक है, बाकी ड्राफ्ट एंड पब्लिश वैसे ही है। अब ये 1 by 1 लिस्टिंग स्टार्ट कर देगा। तो अगेन जो न्यू यूज़र है उसको मैं साथ साथ बताता भी जाता हूँ ड्राफ्ट एंड पब्लिश काम किस तरह से करता है। तो ड्राफ्ट एंड पब्लिश क्या करता है कि सारी लिस्टिंग 1 by 1 नहीं लगाता, वो पहले सब लिस्टिंग को ड्राफ्ट करता है। जैसे कि अभी हम इस वीडियो में देख रहे हैं, ये अब मार्केट प्लेस ओपन हुआ और मार्केट प्लेस से अब ये आगे जाके लिस्टिंग स्टार्ट करेगा। तो लिस्टिंग वो पब्लिश नहीं करेगा, लिस्टिंग को ड्राफ्ट। ये इसने ओपन किया टैब, इमेज लगाई, प्राइस, सारी चीज़ें। अब ये पब्लिश करने की बजाय ये सेव ड्राफ्ट कर रहा है। ठीक है, न्यू टैब ओपन हो गया, इसमें भी वो सारी लिस्टिंग करेगा। अच्छा, एक और न्यू फीचर ये भी है कि वो पहले ड्राफ्ट करके ना बारी बारी टैब क्लोज करता था। इसमें देखिए जो ये नेक्स्ट ड्राफ्ट पे चला गया, लेकिन जो प्रीवियस है वो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा। ये ड्राफ्ट करता जा रहा है और बंद करता जा रहा है। अब इसने इसको ड्राफ्ट पे कर दिया, अगले टैब पे गया, अब इसको ड्राफ्ट करेगा, पीछे वाला टैब जैसे ड्राफ्ट कंप्लीट करेगा उसको वो बंद कर देगा ताकि लोड कम आए। ठीक है, अब ये हो रहा है। एक चीज़ जो अगेन न्यू देख रहे हैं, तो ड्राफ्ट एंड पब्लिश में आपने कम बैच साइज यूज़ करना है, और इसमें उम्मीद है जो बैच साइज 1 ईजिली यूज़ कर सकते थे तो उम्मीद है बैच साइज 2 भी ईजिली यूज़ कर सकेंगे। लेकिन आपने 3 बैच साइज इस पर यूज़ नहीं करना, आपने खुद ट्राई करना है। अगर आप कम लिस्टिंग कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल 5 से 10 लिस्टिंग कर रहे हैं, तो आपने एक सेकंड इसको मैं पॉज कर लेता हूँ, आपको गाइड कर लूँ। अगर आप जैसे कि मैं 5 से 15 लिस्टिंग कर रहा हूँ ना, तो आप इस पर बैच साइज 3 भी यूज़ कर सकते हैं ड्राफ्ट एंड पब्लिश पे। अगर आप बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, 50 कर रहे हैं, तो आप बैच साइज 2 यूज़ करके देखें। अगर 2 परफेक्टली काम कर रहा है फिर 3 भी करके देख सकते हैं। लेकिन बैच साइज 1 चलाएं तो बहुत बेस्ट है। और इसमें जो पहले इशू आता था
पुराने ड्राफ्ट एंड पब्लिश में कि वो टैब्स लोड नहीं होते थे, वो इशू इंशाल्लाह नहीं आएगा, वो इशू सॉल्व हो चुका है। और अब आपकी रैम जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा बैच साइज आप चला सकते हैं, वो टैब्स वाला इशू नहीं आएगा। तो आप बैच साइज 3 भी चला सकते हैं टेक्निकली, लेकिन उसके लिए आपकी रैम काफ़ी ज़्यादा हो, ठीक है, क्योंकि ब्राउज़र रैम ज़्यादा लेगा। अगेन इसको कंटिन्यू करते हैं। बहुत हद तक ड्राफ्ट एंड पब्लिश इस न्यू अपडेट में सॉल्व क्या नाम है इम्प्रूव हुआ है। ड्राफ्टिंग का प्रोसेस भी इम्प्रूव हुआ है कि ड्राफ्ट करने के बाद वो जो प्रीवियस टैब्स हैं उनको बंद कर देता है। अब जैसे कि अगेन देखेंगे इसको, ये थोड़ी देर में जैसे ड्राफ्ट कंप्लीट होगा ये बंद कर दिया है, ठीक है, ताकि लोड कम से कम हो। और पब्लिशिंग में न्यू ऑप्शन दिए हैं। पब्लिश ऑल वाले केस में वो सबको इकट्ठा पब्लिश करेगा इंस्टेड ऑफ 1 बाय 1 करने के। और पब्लिश अगर 1 बाय 1 किसी ने करना चाह रहा है तो उसमें वो टाइम का गैप भी दे सकते हैं। तो लेट्स सी, ये अब हम यहाँ पे देखते हैं सॉफ्टवेयर पे क्लिक करके, तो ये 9 ड्राफ्ट्स बन चुके हैं और इसके 3 रिमेनिंग है, तो ये जल्दी जल्दी बन जाए। अगेन ड्राफ्ट एंड पब्लिश जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, ड्राफ्ट एंड पब्लिश सेक्शन टाइप यूज़ होता है मल्टीपल अकाउंट्स पे, सॉरी लिमिट वाले अकाउंट्स पे लिमिट से ज़्यादा लिस्टिंग करने के लिए। उसका तरीका क्या करता है कि सबसे पहले वो लिस्टिंग करके उसको ड्राफ्ट कर देता है, पब्लिश नहीं करता। और अभी ये ड्राफ्टिंग का प्रोसेस ही चल रहा है, सब लिस्टिंग्स पहले ड्राफ्ट होंगी। जब एक दफ़ा ड्राफ्ट हो जाएंगी लिस्टिंग, उसके बाद वो पब्लिश करेगा उसको। अब ये तकरीबन लिस्टिंग उसने सारी ड्राफ्ट्स कर लिए हैं, 60 सेकेंड्स का वो वेट करेगा और फिर पब्लिशिंग स्टार्ट करेगा। ठीक है, अब ये 1 बाय 1 इसको ओपन करेगा। पहले भी ड्राफ्ट एंड पब्लिश में 1 बाय 1 ही ओपन करता था, अब भी 1 बाय 1 ही ओपन करेगा। लेकिन पब्लिशिंग में 2 ऑप्शन है, या तो सब पे इकट्ठा पब्लिश करेगा या 1 बाय 1 करेगा, और उसमें हम गैप भी दे सकते हैं। और अब 99% प्लस ना, इवन के 100% भी, मैं सिर्फ एहतियातन कह रहा हूँ कि 100% यूज़ ना करूँ, ये टैब्स वाला इशू ऑलमोस्ट 100% नहीं आएगा। बस आपकी रैम अच्छी हो, आप ड्राफ्ट एंड पब्लिश ज़्यादा बैच साइज भी चला सकते हो, और डिपेंडिंग अपॉन आप कितनी लिस्टिंग कर रहे हो, ठीक है। तो आप लिस्टिंग अगर फॉर एग्जांपल पहले 50 कर रहे थे और 16 GB रैम में आपका सही चल रहा था 16 GB रैम में, लेकिन उसमें कभी कभार टैब्स का इशू बनता था। अब 16 GB रैम में आपको टैब्स का इशू नहीं बनेगा। लेकिन अगर आप बैच साइज 2 करना चाहते हो तो 16 की जगह 32 GB रैम कर दें, बैच साइज 2 भी सपोर्ट कर लेगा, ठीक है। क्योंकि पहले मसला आता था प्रोसेसर पे की परफॉर्मेंस पे, वो काफ़ी हद तक सॉल्व हो चुका है। अब ये देखें, ये सब चले गए, ये सब लोकेशन इकट्ठे लग रहे हैं सब टैब्स पे। अगर हम ये बारी बारी सब टैब्स देख रहे हैं ना, और ये एकदम अब सबको पब्लिश करेगा। ये मैनुअली मैं टैब चेंज कर रहा हूँ, सॉफ्टवेयर नहीं कर रहा। ये देखिए सब इकट्ठे पब्लिश हो रहे हैं, तो ये इससे टाइम भी बहुत ज़्यादा बचेगा, ठीक है, इससे टाइम भी बहुत ज़्यादा बचेगा। और क्या नाम है, आइडेंटिटी वाले इश्यू में भी उम्मीद है काफ़ी फ़र्क आएगा। तो ये एक आईडी पे लिस्टिंग हो चुकी है, अगला ओपन हो चुकी है आईडी। तो वीडियो को हम यहाँ पे पॉज करते हैं, तो इसको आप यूज़ करें, उम्मीद है इससे काफ़ी फ़ायदा होगा।